सरकार में तो कोई दम बची नहीं और सरकार माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पा रही, न केंद्र की सरकार न उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये थकी हारी सरकार जब इनकी विदाई है तब ये थकी हारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने के लिए सरकारी खजाने से पैसा निकाल के सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके और विज्ञापन छपवाए जा रहे हैं लाल टोपी के, टीवी चैनल पे प्रचारित करवाया जा रहा, उससे भी काम नहीं चल रहा तो ये छापे डलवाए जा रहे हैं, छापे में भी कुछ नहीं मिल रहा तो धोखे से बीजेपी ने अपने खजाने पे छापे डलवा दिए। बाबा जान ही नहीं पाए और निर्देश हुआ था पंपी जैन के यहाँ के लिए और उन्होंने डलवा दिया पीयूष जैन के यहाँ, जहाँ बीजेपी से संबंधित खजाना रखा था और उसको दुष्प्रचारित करने का काम किया कि ये समाजवादी पार्टी के है, जबकि स्वयं आके उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता ने उत्तर प्रदेश से सरकार को हटाने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हो गई है और इसीलिए घबराहट है, क्योंकि हर मोर्चे पे योगी सरकार विफल सरकार रही है। ये योगी सरकार नहीं है, ये रोगी सरकार है, रोगी। जनता ने जान लिया, हर मोर्चे पे विफल, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो रही हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे रोजगार देने के झूठे आंकड़े नौजवानों से पेश किए गए, झूठे वादे किए गए नौजवानों के साथ में, डाटा फ्री देने का वादा किया गया था, लैपटॉप देने का वादा किया गया था, नौकरियां देने का वादा किया गया था, आज रोजगार मांगने पे लाठियां दी जा रही, आरक्षण के घोटाले किए जा रहे हैं और किसान लाइन में लगा है, किसान खाद बीज के लिए लाइन में लगा है, उसको खाद बीज नहीं पाया, किसानों को कुचलने का काम सरकार ने किया और आज तक गृह मंत्री को हटाया तक नहीं है। इससे क्या परिलक्षित होता है? और पत्रकार जब एसआईटी की रिपोर्ट की जानकारी उनसे जानना चाहे तो उनको धमकाने का काम गृह मंत्री का काम होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का, ना कि कानून व्यवस्था खराब करने का। तो ये सरकार खुद ही गुंडागर्दी पे उतर आई है, इनकी गुंडागर्दी जनता ठीक करने का काम करेगी। छोटे दलों से गठबंधन की बात आपकी हुई, तो क्या वजह रही कि ओवैसी से गठबंधन नहीं हो पाया? अब उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया है, उससे बड़ा मजबूत गठबंधन किसी का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन करके और पूरा संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में। आजकल लगातार ओवैसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्या वजह है? कोई नाराजगी या? आज कल बीजेपी लगातार माननीय अखिलेश यादव पे जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रही है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जिस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो हमारे देश की और सरकार, प्रदेश की सरकार घबरा गई है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दी है, ऐसा करंट लगा है इनको बीजेपी वालों को कि झटके आ रहे हैं। सिंचाई मुफ्त की घोषणा कर दी है और माननीय अखिलेश यादव जी की घोषणा धरातल पे उतरती है और बीजेपी की तो घोषणाएं देख ली, कोई घोषणा नहीं, अब केवल शिलान्यास हो रहा है और बीच में तो उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी के कर रहे हैं कामों का, इनका कोई काम नहीं है। हर मोर्चे पे विफल सरकार को हटाने के लिए जनता तैयार है। कल प्रधानमंत्री जी को जाने नहीं दिया गया पंजाब में, क्या कहेंगे? अब ये बताइए कि वहाँ सुनने में आया कोई रैली में नहीं था, रैली में नहीं था, नहीं तो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री के पास इतने संसाधन होते हैं, जहाँ चाहे वहाँ हेलीकॉप्टर उतार के चला जाए, हेलीकॉप्टर चला जाए, जहाज चला जाए, सेना के जहाज चले जाए। सुनने में आया मीटिंग में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और
एक बहाना मारा उन्होंने, और जिस तरीके से अब जनता इनके साथ में नहीं है, इसलिए ये बहुत नाटक नौटंकी करने का काम करेंगे, लेकिन इनकी नाटक नौटंकी और झांसेबाजी में कोई नहीं फंसने वाला। जी, ब्राह्मण वोटों को लेकर क्या कहना चाहेगा? जैसे अखिलेश जी ने थोड़े दिनों पहले परशुराम की मूर्ति का वहाँ पे करा, उसके बाद अब नई वो शुरू हो गई कि कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? निषाद राज की प्रतिमा अयोध्या में कब लगेगी? अगर ये नहीं लगाते हैं तो हमारी सरकार बनने पे भव्य मंदिर और प्रतिमा लगाने का काम अयोध्या में महाराजा निषाद राज का होगा। मथुरा का मंदिर बनवाएंगे, आपकी सरकार आती है? अरे भाई, रोजगार कौन देगा? नौकरी कब देंगे ये बताए इस सरकार बीजेपी की? नौजवानों को रोजगार कब देगी? किसानों की आय कब दुगनी करेगी? आरक्षण जो घोटाला किया है उसको कब करेंगे? खाली वैकेंसियां कब भरेंगे? ये बताए सरकार। और जो लोग जिनका रोजी रोजगार छिना है, और ये बताए सरकार कि जो खेतों में जानवर चल रहे उसका मुआवजा कब देंगे? कौन देगा मुआवजा? हर मोर्चे पे विफल सरकार और अयोग्य सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री को जनता हटाने जा रही है। चुनाव की किस तरीके की तैयारियां? चुनाव की किस तरीके की तैयारियां हैं? चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, जब भी चुनाव होगा, और इसीलिए तो इनकी बौखलाहट है। इनके कोई जनता ही नहीं, वो कौन यात्रा चलाई है? जन विश्वास। जनता किसी को विश्वास ही नहीं इस पे। बरेली में तो बहुत भीड़ थी। क्या? बरेली में तो बहुत भीड़ थी। वो जन विश्वास यात्रा नहीं, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। नहीं, अखिलेश जी भी अपनी यात्रा के साथ अरे उस यात्रा से ही तो घबराए। किसान भी लेके दिन में धड़ाम, पता है, गाजीपुर से लखनऊ तक चले, और सुबह से लेके दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सवेरे तक लाखों लोग खड़े थे। इनकी मीटिंगों में तो भीड़ नहीं आ रही। किराए से बुलाए जा रहे हैं, कलेक्टरों से धमका के बुलाए जा रहे हैं, कप्तानों कोतवालों को लगाया जा रहा, प्रधानों को धमकाया जा रहा, पैसा बांटा जा रहा, शराब पिलाई जा रही, उस पे आ रहे हैं लोग। उसके बाद में भी कोई सुनने को नहीं तैयार। उनकी मीटिंग में आप माइक लगा के पूछ लो कि किसको वोट दोगे।